बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है कि रिड्यूस द मैक्लॉरेन सीरीज़ 3 इन सेक्शन 54। ये सीरीज़ 3 इन सेक्शन 54 जो है वो हमने फाइंड की। उसको वो कहता है कि फार दी रीड्राइव करें उसको जो है ना। और ये सीरीज़ हमारे पास जो है वो क्या थी, कॉज ऑफ जेड इज़ इक्वल टू कॉज ऑफ जेड जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, सिग्मा एन इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। और यहाँ पे z रेज टू पावर 2n ओवर 2n फैक्टोरियल z मॉडुलस लेस देन इन्फिनिटी। इसको हम जो है वो चेक कर लेते हैं कि कॉज ऑफ z की जो सीरीज़ थी हमारे पास वो किसके इक्वल थी, दैट इज़ इक्वल टू z रेज टू पावर 2n ओवर 2n फैक्टोरियल और -1 रेज टू पावर 1n भी है, यहाँ पे -1 रेज टू पावर n भी है। तो ये सीरीज़ वो कहता है क्या करो, आपने जो है वो प्रूव करनी है। ठीक है, ये वाली सीरीज़ फॉर द फंक्शन दिस। और रीड्राइव कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे वो कहता है अब आप लोगों ने इस फार्मूले को यूज़ करना है। ये कॉज ऑफ z इज़ इक्वल टू ई रेज टू पावर आयोटा z ई रेज टू पावर माइनस आयोटा z ओवर 2, जो कि हम सेक्शन 3 में जो है वो फाइंड करके आए हैं। और करना क्या है, अपीलिंग द मैक्लॉरेन सीरीज़ 1 इन सेक्शन। मैक्लॉरेन सीरीज़ भी हमने जो है वो पढ़ी। मैक्लॉरेन सीरीज़ 1 इन सेक्शन 54। मैक्लॉरेन सीरीज़ 1 इन सेक्शन जो है वो ये क्या थी, ये हमारे पास e रेज टू पावर z इज़ इक्वल टू n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, e रेज टू पावर z इज़ इक्वल टू सिग्मा n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी z रेज टू पावर n ओवर n फैक्टोरियल और z मॉड लेस देन इन्फिनिटी, इसको यूज़ करते हुए। ठीक है, सबसे पहले हमने जो है वो क्या करना है, इसकी जो है वो सीरीज़ को जो है वो फाइंड करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें कि अगर हम जो है वो कॉज ऑफ z है हमारे पास, कॉज ऑफ z ई रेज टू पावर आयोटा z, ई रेज टू पावर आयोटा z प्लस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा z ओवर 2 है। तो अब हम क्या करते हैं, ई रेज टू पावर आयोटा z यहाँ से फाइंड करें तो e रेज टू पावर आयोटा z क्या लिखा जा सकता है, सिग्मा n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी आयोटा z रेज टू पावर n ओवर n फैक्टोरियल। और इसी तरह e रेज टू पावर माइनस आयोटा z ये क्या लिखा जा सकता है, सिग्मा n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस आयोटा z रेज टू पावर n ओवर n फैक्टोरियल। ठीक है जी। और इसमें जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो क्या होगी, z मॉडुलस लेस देन इन्फिनिटी, इधर भी z मॉडुलस लेस देन इन्फिनिटी हो जाएगा। क्यों कि मॉडुलस में जब हम आयोटा z का मॉडुलस लेंगे तो आयोटा ख़त्म हो जाता है, इधर भी माइनस ख़त्म हो जाएगा, आयोटा ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, इसके अंदर जो है वो वैल्यूज़ को आप रिप्लेस कर दो तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 2 और e रेज टू पावर आयोटा z, e रेज टू पावर आयोटा z आया है सिग्मा n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, सिग्मा n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी आयोटा z रेज टू पावर n ओवर n फैक्टोरियल, फिर प्लस सिग्मा n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस आयोटा z रेज टू पावर n ओवर n फैक्टोरियल। अच्छा, इसको आप जो है वो यहाँ पे मज़ीद देखें तो हम 1/2 इसको लिख सकते हैं, सिग्मा n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी आयोटा रेज टू पावर n z रेज टू पावर n। ठीक है, आयोटा रेज टू पावर n z रेज टू पावर n ओवर n फैक्टोरियल, फिर प्लस माइनस आयोटा रेज टू पावर n z रेज टू पावर n ओवर n फैक्टोरियल। ये जो है वो लिखा जा सकता है। इसको मज़ीद आप लिखें स्टूडेंट्स तो 1/2
सिग्मा n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी आयोटा रेज टू पावर n माइनस आयोटा रेज टू पावर n और ये z रेज टू पावर n ओवर n फैक्टोरियल आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे हमने बात करनी है इवन और आड की। ये देखें, अगर हम जो है वो इवन वैल्यूज़ रखते हैं, ठीक है, ये हमारे पास जो है वो इवन और आड दोनों के लिए हम जो है वो बात कर लेंगे। तो मैं दोनों ही यहाँ पे जो है वो क्या करता हूँ, लिख देता हूँ, इवन को भी लिख देता हूँ और आड में भी जो है वो क्या करते हैं, इसको रिप्लेस कर लेते हैं। इसमें ये देखें स्टूडेंट्स, अब ये सीरीज़ फिर किसके इक्वल आ जाएगी, सिग्मा, ये 1/2 सिग्मा n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी आयोटा रेज टू पावर 2n प्लस माइनस आयोटा रेज टू पावर 2n और साथ क्या आ जाएगा, z रेज टू पावर 2n ओवर 2n फैक्टोरियल प्लस सिग्मा n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी आयोटा रेज टू पावर 2n प्लस 1 माइनस आयोटा रेज टू पावर 2n प्लस 1 और ये फिर आगे क्या बनेगा, z रेज टू पावर 2n प्लस 1 ओवर 2n प्लस 1 इसका फैक्टोरियल। अच्छा, अब ये देखें, जब ये पावर इवन होती है तो ये माइनस जो है वो ख़त्म हो जाता है, तो ये क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स बन जाएगा, 1/2 सिग्मा n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी और ये आयोटा जो है वो 2n प्लस आयोटा 2n आ जाएगा, z रेज टू पावर 2n ओवर 2n फैक्टोरियल प्लस इसमें जब हम ऑड करते हैं तो माइनस हमारे पास जो है वो क्या आएगा, ये स्टूडेंट्स क्या थी वैल्यू हमारे पास, ये प्लस में ही थी, ये प्लस में, ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस बाहर आने की वजह से ये कैंसिल हो गया, ये क्या बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा। अच्छा, अब इसको भी हम जो है वो स्टूडेंट्स क्या लिख सकते हैं, मज़ीद लिखा जा सकता है 1/2 सिग्मा n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, ये 2 टाइम्स ऑफ आयोटा रेज टू पावर 2n आ जाएगा, z रेज टू पावर 2n ओवर 2n फैक्टोरियल, फिर ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी आयोटा स्केयर रेज टू पावर n z रेज टू पावर 2n ओवर 2n फैक्टोरियल। आयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है, -1 के, तो सिग्मा n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1 रेज टू पावर n z रेज टू पावर 2n ओवर 2n फैक्टोरियल और साथ z मॉडुलस लेस दैन इन्फिनिटी, और यही हमने जो है वो क्या करना था, इसके अंदर प्रूफ करना था। वो हमारे पास जो है वो सीरीज़ आ गई और ये हमारा जो है वो क्या था, ए पार्ट था। स्टूडेंट्स, हमने इसको ए पार्ट से जो है वो सॉल्व किया। अब हम बी पार्ट को जो है वो देखें तो बी पार्ट में वो कहता है कि आपने ये सीरीज़ फाइंड करनी है, लेकिन f2n0 इज़ इक्वल टू -1 रेज टू पावर n और f2n प्लस 1 0 इज़ इक्वल टू 0 को यूज़ करते हुए, यानी कि आप ये देखें मैक्लॉरेन सीरीज़ हमारे पास है। अब f ऑफ z किसके इक्वल है, f ऑफ z इज़ इक्वल टू कॉज ऑफ z है, तो f फर्स्ट डेरिवेटिव किसके इक्वल होगा, माइनस साइन z के, इसका सेकंड डेरिवेटिव किसके इक्वल होगा, माइनस कॉस z के, इसका थर्ड डेरिवेटिव किसके इक्वल होगा, साइन z के, इसका फोर्थ डेरिवेटिव किसके इक्वल होगा, वो कॉस z के, और फिफ्थ डेरिवेटिव जो है वो किसके इक्वल आएगा, माइनस साइन z के, एंड सो ऑन। अच्छा, अब आप यहाँ पे ये देखें तो ये जो हमारे पास हैं ये इवन है, ये जो है वो क्या है, इवन में कॉज आ रहा है अल्टरनेट पोजीशन पे प्लस माइनस के साथ, तो इसका मतलब ये है कि f ऑफ 2nz वो होगा -1 रेज टू पावर n कॉज ऑफ z के इक्वल होगा, जैसे हमने इससे पहले क्वेश्चन के अंदर जो है वो किया भी
कि n की जगह पे आप जो है वो वैल्यूज़ को रिप्लेस करते जाएंगे और ये वैल्यूज़ आती जाएंगी। और इसी तरह ऑड पोजीशन पे जो डेरिवेटिव्स हैं +1 ऑफ z -1 रेज़ टू पावर n और ये साइन z है। अच्छा, अब हमें जो है वो क्या लिखनी है, सीरीज़ लिखनी है, यानी कि एफ ऑफ z जो है वो सीरीज़ मैक्लॉरेन सीरीज़ वो किसके इक्वल होती है, सिग्मा n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी और यहाँ पे z रेज़ टू पावर n ओवर n फैक्टोरियल आएगा, ठीक है। और साथ जो है वो z मॉड लेस देन इन्फिनिटी होता है। अच्छा, अब एफ ऑफ z जो है वो इसके इक्वल है, तो इस सूरत में ये क्या बनेगा, सिग्मा और इधर एफ एन ज़ीरो भी है, ठीक है जी। अच्छा, ये क्या बन गया, n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एफ 2n0 z रेज़ टू पावर 2n ओवर 2n फैक्टोरियल प्लस सिग्मा n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एफ 2n प्लस 1 0 z रेज़ टू पावर 2n प्लस 1 ओवर 2n प्लस 1 फैक्टोरियल। यानी कि मैंने इसको इवन और आड में जो है वो सेपरेट कर लिया। तो उस सूरत में अब ये हमारे पास जो एफ ऑफ z है वो क्या बनता है, फिर एफ ऑफ z इज़ इक्वल टू सिग्मा n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें, अगर मैं इसमें ज़ीरो पुट करता हूँ स्टूडेंट्स, तो f2n0 ये -1 रेज़ टू पावर n आ जाता है। लेकिन इसके अंदर अगर हम जो है वो ज़ीरो पुट करें तो ये साइन ज़ीरो ये क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। तो इधर अब मैं वैल्यू पुट करूँगा तो इसकी जगह पे आएगा -1 रेज़ टू पावर n z रेज़ टू पावर 2n ओवर 2n फैक्टोरियल प्लस सिग्मा n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। इधर ये ज़ीरो आ जाएगा और ज़ीरो जब मल्टीप्लाई होगा तो वो ज़ीरो ही कर देगा, ठीक है। तो ये टर्म जो है वो क्या हो गई, ज़ीरो हो गई। तो इस तरह एफ ऑफ z जो है वो हमारे पास क्या था, cos z था। तो cos z किसके इक्वल आ गया, सिग्मा n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1 रेज़ टू पावर n z रेज़ टू पावर 2n ओवर 2n फैक्टोरियल z मॉडुलस लेस देन इन्फिनिटी। और यही हमें जो है वो क्या करना था, प्रूव करना था। ये हमारे पास जो है वो स्टूडेंट्स क्या आ गया है, कॉज ऑफ z आ गया है। तो हमने दोनों बेस से जो है वो इसकी सीरीज़ को जो है वो फाइंड किया और इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।